चांदी जैसे बाल है तेरे, झुर्रियों वाला फेस। चांदी जैसे बाल है तेरे, झुर्रियों वाला फेस। एक तू ही धनवान है दादी, बाकी सब कंगाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रूप चित्रण। ये जो स्टोरी है यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है ड्राइंग या चित्र। इस चैप्टर में लेखक जसवंत सिंह ने बचपन में अपने दादी माँ के साथ अपने संबंध का वर्णन किया है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी दादी माँ से बहुत बहुत प्रेम करते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी महिला थी कि उससे बूढ़ा तो कोई क्या होगा। 20 साल पहले जब मैं पैदा हुआ ना, उस टाइम पे वो जितनी बूढ़ी थी और उसके चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी, उतनी बूढ़ी वो आज भी है और उतनी झुर्रियां उसके चेहरे पर आज भी है। लोग क्या कहते हैं पता है क्या? अरे यार, एक टाइम ऐसा था तेरी दादी माँ बहुत जवान थी और बिल्कुल मधुबाला की तरह सुंदर थी। इतनी सुंदर थी क्या मेरी दादी? हाँ, और एक बात और सुन ले, उसकी एक बींद भी था हस्बैंड। झूठ मत बोले, मारी दादी माँ और सातरी सुंदर और बींद वाली। मुझे तो विश्वास नहीं कि मेरी दादी माँ कभी सुंदर भी थी। और जो मेरे दादाजी थे ना, उनका चित्र ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। उसमें उन्होंने एक बड़ा सा साफा और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उनकी सफेद दाढ़ी बहुत बहुत बड़ी थी। और उनकी सूरत देखो तो ये मान के चलो कम से कम 100 साल की दिखाई देते थे। और जो मेरी दादी माँ थी, उनकी हाइट तो बहुत ही कम थी और थोड़ी मोटी सी और झुक झुक कर चला करती थी। लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल सफेद, वॉशिंग पाउडर निरमा से धुले हुए ऐसे सफेद कपड़े वो पहना करती थी। और अपने एक हाथ से तो झुकी कमर को सहारा देती थी और दूसरी हाथ में जो पूजा की माला में मनके होते हैं ना, उनको फेरते हुए घर में इधर से उधर लंगड़ाते हुए घूमती थी। और उसके होठ हमेशा भगवान की प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। मैं और मेरी दादी माँ ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और जब मेरे मम्मी पापा रहने के लिए शहर गए ना, तो दादी माँ के पास ही छोड़ गए कि तू वहां जाएगा तो भी डिस्टर्ब करेगा हमें, है ना। अब मेरी दादी माँ सुबह सुबह मुझे जल्दी उठा देती और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। और मुझे ये सोच कर नहलाती धुलाती कपड़े पहनाती कि मैं उनके भजनों को ध्यान से सुनूंगा और उसे याद कर लूंगा। लेकिन मैं तो पक्का शैतान था। भजन तो सुनता था उनके, क्योंकि उनकी आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन कभी भी उन भजनों को याद करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझे एक स्लेट, इंक पॉट, स्याही का डिब्बा और एक लाल पेन को बंडल में बांधकर दे देती थी। और फिर मुझे एक मक्खन लगी हुई और शक्कर फैली हुई मोटी सी रोटी देती थी खाने के लिए। और अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से ही लगा हुआ था। और जो पुजारी थे वो हमें वर्णमाला के अक्षर मतलब अल्फाबेट्स और प्रार्थना पढ़ाते थे। उन्हें हम जोर जोर से गा गा कर बोलते थे। और जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक किताबें गीता, महाभारत, रामायण पढ़ती रहती थी। और जब हम वापस आते थे ना, तो मेरी दादी माँ मंदिर के बाहर गांव के आवारा कुत्तों को वो बासी रोटियां डालती थी। जब मेरे मम्मी पापा शहर में सेट हो गए, और सेट तो पहले ही थे, लेकिन जब शहर में अच्छे से सेट हो गए तो उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। और यही घटना हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ साबित हुई। लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि अब मैं मोटर बस में बैठकर स्कूल जाया करता था। वहां सड़कों पर कुत्ते तो थे नहीं, तो उसने गोरैयाओं मतलब स्पैरोज को दाना डालना शुरू कर दिया। गोरैया जानते हो ना आप? गोरैया चुराना मेरा जिया गोरैया। कुछ समय तक तो वह मुझे उठाती रही और स्कूल जाने के लिए तैयार भी करती रही। और जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझसे पूछती, बेटा आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया? तो मैं उसे अंग्रेजी के शब्द और विज्ञान की बातें बताता। इसे सुनकर वो दुखी हो जाती, क्योंकि इन चीजों में वह मेरी कोई मदद ही नहीं कर सकती थी। और उसे बहुत दुख होता था कि यार इन बकवास इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ईश्वर
और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। एक बार मैंने उन्हें बताया कि आज हमारे स्कूल में संगीत पढ़ाया गया दादी, तो घबरा गई। संगीत तो केवल वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए है। अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को संगीत से, म्यूजिक से दूर रहना चाहिए। इस दिन के बाद से तो वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो मुझे अपना अलग कमरा दे दिया गया। अब तो हमारी जो थोड़ी बहुत बची कुची दोस्ती थी ना, वो भी टूट गई। दादी माँ अब सुबह से लेकर शाम तक बस भजन गाती रहती थी और चरखा काटती रहती थी। केवल दोपहर के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती, वह भी गोरैयाओं को दाना खिलाने के लिए। वो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन गोरैयाओं को खिलाती थी और सैकड़ों हजारों गोरैया उसके चारों ओर ची 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 करते हुए इकट्ठा हो जाती थी। कुछ उसके हाथों पर बैठती, कुछ टांगों पर बैठती, कुछ कंधों पर, तो कुछ तो उसके सिर तक पर बैठ जाती थी। लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी भी उन्हें की आवाज करके नहीं भगाती थी। यह उसके दिन का सबसे ज्यादा खुशी वाला आधा घंटा था। अब मैंने पढ़ने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे लगा यार अब जब मैं वापस आऊंगा तो दादी माँ को तो नहीं देख पाऊंगा, इतनी बूढ़ी है, क्या पता जीवित रहे नहीं रहे। और फिर मैंने सोचा यार जब दादी माँ को पता चलेगा कि मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ तो परेशान हो जाएगी। लेकिन जब वो मुझे स्टेशन पर विदा करने के लिए आए ना तो थोड़ी सी भी इमोशनल नहीं हुई और उसके होठ उस वक्त भी प्रार्थना कर रहे थे और उसके हाथों की उंगलियां माला के मनकों को फेर रही थी। उसने बिना कोई आवाज किए मेरे माथे को चूमा और मुझे विदा किया। और उस समय मुझे ऐसे लगा जैसे ये हमारे बीच शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह था। लेकिन आप मानोगे नहीं, 5 साल बाद में वापस आया ना तो मुझे स्टेशन पर दादी माँ मिली और एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। जब उसने मुझे अपने सीने से लगाया तो मैंने उन्हें उस समय भी प्रार्थना बोलते हुए सुना और मेरे आने के बाद भी उन्होंने सबसे ज्यादा समय गोरैयाओं के साथ ही बिताया, स्पैरोज के साथ में। और उन्हें वो बहुत देर तक प्यार से डांटते फटकारते हुए दाना खिलाती रही और शाम को तो उनमें बिल्कुल अलग ही तरह का चेंज आ गया। आज उन्होंने प्रार्थना भी नहीं करी शाम को। पड़ोस की सारी औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक पुराना सा ढोल लेकर गाना गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वह उस ढोल को बजाती रही और योद्धाओं, वॉरियर्स के घर वापसी के गीत गाती रही। उनको ज्यादा टेंशन नहीं हो इसलिए हमारे बहुत समझाने पर वो रुकी। यह जीवन में पहला अवसर था जब मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था। अगले दिन तो वो बीमारी पड़ गई, उन्हें हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगी वो तो ठीक, टेंशन मत लो, दादी माँ 1000 साल तक जिएगी। लेकिन मेरी दादी माँ बोली अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं तुमसे बात करके समय नहीं गंवाना चाहती, सब फोटो यहाँ से, अब मुझे भगवान को प्रार्थना करनी है। और फिर वह प्रार्थना करती रही और अपने माला के मनकों को फेरती रही और ऐसा करते करते अचानक ही उनके होठ हिलना बंद हो गए, उनकी बेजान अंगुलियों से माला गिर गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया और हम सब समझ गए कि वह हमें छोड़कर चली गई। दादी 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 दादी। कुछ घंटे रोने धोने के पश्चात हम उनके दाह संस्कार की व्यवस्था में लग गए। जब शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए तो हमने देखा कि हजारों गोरैया, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज दादी माँ के जो मृत शरीर है उसके आसपास पूरे फर्श पर, कमरे में और बरामदे में बैठी हुई थी। लेकिन बहुत ही अजीब बात थी, वो बिल्कुल भी चींची की आवाज नहीं कर रही थी, वो सब एकदम शांत थी। हमें उन पक्षियों को इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ और उन पर दया आई। मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई और उनके छोटे छोटे टुकड़े जैसे दादी माँ किया करती थी वैसे करके उनके सामने डाल दिया। लेकिन स्पैरोज ने, उन गोरैयाओं ने उन रोटी के टुकड़ों की ओर देखा भी नहीं। जब हम दादी माँ के शव को लेकर चले तो वे चुपचाप उड़कर चली गई। अगले दिन सुबह सफाई करने वाले ने रोटी के उन टुकड़ों को झाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। उम्मीद है दोस्तों आज की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।